नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स में किसी को डिप्रेशन है, इसको कैसे पहचानें। मैं कुछ साइंस के बारे में डिस्कस करूँगा जिसको देख के या ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में लोगों को डिप्रेशन है या उनका इलाज करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं 10 पॉइंट्स बताऊँगा। ये फुल प्रूफ 10 पॉइंट्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा असेसमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आम आदमी या लेमैन जिसको ऑब्जर्व कर सकता है उनके बारे में ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है तो इसके बाद किसी पर्सन में बिहेवियर में चेंज आता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके फैमिली या फ्रेंड में किसी को बिहेवियर में चेंज है, जैसे पहले वो जैसे रहता था अभी वैसे नहीं रह रहा है, घुलना मिलना कम हो गया, किसी से बातें करना कम हो गया, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या चिड़चिड़ापन आ गया, तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ गया है या उनकी पर्सनैलिटी में आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं। सेकंड पॉइंट होता है भूख कम या ज़्यादा लगना। देखिए, लोगों का अक्सर गलतफहमी होती है कि डिप्रेशन में सिर्फ भूख कम होती है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति अपने आप को खुश रखने के लिए ज़्यादा खाने लगता है, जिसमें फैटी फूड, चॉकलेट्स, सॉफ्ट डाइट, ऐसी चीज़ें ज़्यादा ली जाती है। तो अगर किसी का डाइट कम हो रहा है या डाइट बढ़ रहा है तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। सेकंड पॉइंट होता है नींद के बारे में। डिप्रेशन में अक्सर नींद कम हो जाती है, जल्दी नींद नहीं लगती, बीच में नींद टूट जाती है या सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। कभी कभी नींद ज़्यादा भी आने लगती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खाने लग गया है तो ऑब्वियसली उसको नींद ज़्यादा आएगी। इनका ये एक तरीका होता है डिप्रेशन से भागने का। ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। तीसरी चीज़ होती है शरीर में उत्साह की कमी होना। पेशेंट को पहले जो चीज़ें करने में अच्छा लगता था या काफ़ी अगर उत्साह होता था तो उत्साह कम हो जाता है। वो निराशावादी हो जाते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, कोई काम करने में उनका मन नहीं लगता है। अगली चीज़ होती है अकेले रहना। ये लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों में घुलना फिरना उनको पसंद नहीं होता है। अगर किसी को पहले लोगों में ज़्यादा रहना अच्छा लगता था और अभी अचानक से चेंज होके वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। इसके बारे में भी आपने सोचना चाहिए। कोई काम करने के लिए वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते, हर चीज़ में वो नकारात्मक सोच रखते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में अगर उनसे आप डिस्कस करेंगे तो वो नहीं हो सकता या पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ें कहने लगेंगे। अगर आप कहीं जाने के लिए या कुछ करने के लिए उनसे बात करेंगे तो वो इस चीज़ को मना कर देंगे या बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे करने का मन नहीं है। इस तरीके से वो उन चीज़ों को टालने की कोशिश करेंगे। अगली चीज़ होती है नहाना धोना या अपनी ग्रूमिंग के बारे में ख्याल रखना। जब आदमी को डिप्रेशन हो जाता है तो वो अपनी सेहत के बारे में या अपनी रख रखाव के बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। नहाने धोने में वो टाइम नहीं स्पेंड करते, वो अच्छा दिखने में या फिर ड्रेसिंग अच्छे से करने में ध्यान नहीं रखते। उनको लगता है कि ऐसे क्यों करें। बहुत बार पेशेंट नहाते नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, हेयर स्टाइल या कोम्बिंग वो ठीक से नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई हॉबी है, जैसे क्रिकेट खेलना है, किसी को कुछ करना पसंद है या किसी को ट्रैकिंग पसंद है, ऐसी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। अगर कोई उनको पूछता भी है तो वो चिड़चिड़ाहट करने लगते हैं। अगला पॉइंट होता है चिड़चिड़ाहट। छोटी छोटी बातों पर उनको चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उनका टेम्पर इजीली बर्स्ट हो जाता है, वो किसी पे भी चिल्लाते हैं या रोना धोना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। काफ़ी बार ऐसे भी देखा गया है कि पेशेंट अपना अधिकतर समय अकेले में बिताता है, जिसमें वो फेसबुक या सोशल मीडिया साइट या फिर टीवी या इंटरनेट जैसी पैसिव चीज़ों पे ध्यान देता है। देखिए, इंटरनेट देखना, टीवी पे टाइम पास करना, ये पैसिव चीज़ें होती है, ये एक्टिव चीज़ें नहीं होती है। ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में मैंने जो बताई गई बातें हैं, तो इनमें से अगर कोई भी बातों को आप ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है कि उनको डिप्रेशन के अर्ली साइंस हो या उनको डिप्रेशन डेवलप हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर डिप्रेशन का जल्दी इलाज हो जाता है तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिल सकता है, उनके बाकी प्रॉब्लम्स होने से बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कंजूसी ना करें। अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर ले जाइए, इनसे उनका भला ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कि इसमें जो जानकारी दी गई है ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लें। हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ वैसे भी हमारे यहाँ पे निगलेक्ट की जाती है और मेंटल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, जबकि मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आपके सर्वाइवल के लिए, आपके सक्सेस के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।